हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेस्टिनेशन पर। हम लोग जो अलजेब्रा की सीरीज चला रहे हैं उसी सीक्वेंस को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और आज से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। यदि कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो पर पहली बार आया है तो पहले वह पिछले वीडियो को देखे, उसके बाद इस वीडियो को देखे, जिससे आपको अलजेब्रा को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। यदि हम लोगों का प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लग रहा है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन पे मूव करने से पहले हम लोगों ने देखा था कि कभी भी हम लोगों ने देखिए हम लोगों ने पढ़ा था x प्लस 1/x, ठीक है, बराबर u पढ़ा था और x माइनस 1/x बराबर v पढ़ा था। और दोनों ही कंडीशन में हम लोगों ने x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू नहीं फाइंड किया था और यहाँ भी नहीं, है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ये दे के आपसे ये पूछे, हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया था। तो हम लोगों ने बात किए थे कि एक स्पेशल केस बनता है जिसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो आज हम लोग इसको पहले देखेंगे, उसका बाद हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4, या आपसे पूछे x का पावर 8 माइनस, अच्छा हाँ चलिए ठीक है, x का पावर 4 और इसका भी 1/x का पावर 4 पूछे, या x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 पूछे, या x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 पूछे। तो देखिए अब हो सकता है x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8 भी पूछे आपसे, x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8 ये दे के आपसे ये भी पूछ सकता है, और इसका वैल्यू दे के माइनस वाला का ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। देखिए देखिए यहाँ पर हम लोग पहले समझते हैं। देखिए x माइनस 1/x लिखा हुआ है, अच्छा प्लस ले लेते हैं, u लिखा हुआ, चलिए 3 ले लेते हैं, इसका वैल्यू 3। अब यहाँ पर हमको निकालने के लिए कहा जाए तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू है। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है कि यहाँ x स्क्वायर बराबर आप पकड़ लीजिए, इसका वैल्यू मान लीजिए क्या है, a है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, देखिए तो इसका वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो a स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू है 1/x स्क्वायर का b मान लीजिए। अच्छा 1 सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए x बराबर पकड़िए ना b, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग, देखिए एक्स स्क्वायर आ गया और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, तो आप क्या बोलिएगा, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, है ना। तो इसका वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो क्या आएगा, x प्लस 1/x, और यहाँ इसका वैल्यू रखिएगा आप लोग तो x माइनस 1/x आएगा। तो यहाँ से आपको प्लस वाला भी वैल्यू चाहिए और माइनस वाला भी वैल्यू चाहिए, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसमें क्या है कि प्लस वाला का वैल्यू भी ज़रूरत पड़ता है और माइनस वाला का वैल्यू भी ज़रूरत पड़ता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग प्लस वाला दिया हो तो माइनस वाला कैसे फाइंड आउट करते हैं, और माइनस वाला दिया हो तो प्लस वाला कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। देखिए एक बार यहाँ पर हम लोग रिकॉल करते हैं। देखिए x प्लस 1/x बराबर आपको u दिया हो, है ना। तो आपसे x माइनस 1/x का वैल्यू पूछे तो आप क्या करिएगा, तो ये आप लोग को याद होगा कि माइनस वाला निकालना है और रूट अंडर है, तो जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करिए और माइनस का कितना लेके चलना है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस वाला दिया रहे 1/b दिया हो, तो आप लोगों को याद होगा कि प्लस वाला कैसे निकालते हैं,
तो आप बोलिएगा प्लस वाला निकालना है तो इसका स्क्वायर करिए और b का स्क्वायर प्लस 4 करिए, तो ये आपको प्लस वाला देगा। तो आप लोगों को याद होगा, है ना, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर अब हमको प्लस वाला तो वैल्यू पता है सर क्या होता है, तो तीनों यहाँ बैठा दीजिए इनटू, और यहाँ पर अब माइनस वाला वैल्यू चाहिए x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए, तो जो भी दिया हुआ है इसका स्क्वायर करिए आप, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 में से आपको 4 माइनस करना है, क्यों माइनस वाला ही निकालना है, तो 4 माइनस करिएगा तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 5, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 5। तो यहाँ पर आप अब इंटू कर दीजिए, देखिए क्या है यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इंटू रूट अंडर 5, तो कितना आंसर कितना आ जाएगा 3√5। तो हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि कभी भी प्लस वाला दे के आपसे इवन नंबर में, ध्यान समझिए, इवन नंबर में माइनस वाला पूछे तो वहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला को लेके यूज होगा, वहाँ हमेशा ही यूज होगा, है ना। जैसे हम आपको बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं, देखिए x प्लस 1/, ध्यान से समझिए, x बराबर 3 दिया हो, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 क्या होगा, तो आप कहिएगा सर इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, x² का होल स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर, यही है ना। तो देखिए होल स्क्वायर जो है यहाँ पर तो a² माइनस b² है, तो एक बार प्लस में तो x² प्लस 1/x², ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, और दूसरा क्या है x² माइनस 1/x² होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। देखिए प्लस वाला जो आ गया वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो माइनस वाला आया है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, जो माइनस वाला यहाँ पर आया है उसको फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर ब्रेक करना पड़ेगा एक बार फिर। देखिए ब्रेक फॉर्मूला में हो रहा है a² और माइनस b², तो इसको तो ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, x² प्लस 1/x², ये तो ठीक है, लेकिन ये एक बार और टूटेगा, कितना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में टूटेगा, है ना। तो अब यहाँ से आप लोग क्या करिए, देखिए अब माइनस वाला वैल्यू चाहिए, तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा इसका स्क्वायर करिए और उसमें से 4 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा √5। तो आंसर देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर मेरा बात को ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर जो ये आपको इसका निकालना है, इसका वैल्यू आप इससे भी निकालिएगा तो भी आंसर आएगा, इसका वैल्यू इससे भी निकालिएगा तो भी आंसर आएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स है कि आपको इसी से फाइंड आउट करना है ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर 3 का, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, थोड़ा सा समझिएगा इसको, इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो हम लोग इसका वैल्यू पहले देखिए प्लस वाला को लेके निकाल रहे हैं इसको, अभी हम लोग इसको माइनस वाला को भी लेके यहाँ पर निकालेंगे, तो देखिएगा आंसर क्या आता है, देखिएगा, ठीक है। तो पहले प्लस वाला को लेके निकालते हैं इसका वैल्यू। तो बताइए यहाँ पर कितना है, x² प्लस 1/x² है, तो हम लोग को पता है कि x प्लस 1/x बराबर u दिया हो, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होता है, u² माइनस 2 होता है ना, u² माइनस 2 होता है, तो u² कितना हो जाएगा 9, अब माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इंटू इसका वैल्यू आपको पास कितना है, देखिए 3 है, और इसका वैल्यू मेरे पास कितना है √5 है, रूट अंडर 5 है, यही है ना। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 21 √5 आ जाएगा, ठीक है, 21 √5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं, इस बेसिस पे, इसका बेसिस पे समझते हैं कि हाँ यहाँ पर इसका स्क्वायर का वैल्यू निकाल के यहाँ बैठाएंगे तो देखिए आंसर क्या सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। देखिए हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, देखिए इसका वैल्यू मेरे पास कितना है, इसका वैल्यू अब इसका इस बेसिस पे निकाल रहे हैं, है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, v² प्लस 2 होता है, तो इसका स्क्वायर करिएगा आप, इसका स्क्वायर करिएगा 5√5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा √5 का, ध्यान से समझिएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का कितना करेंगे सर 2 करेंगे, यही है ना। तो 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और प्लस का यहाँ 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा सर 7 आ जाएगा। चलिए यहाँ अब यहाँ पर जो बैठा रहे हैं किसको, यहाँ पर जो बैठा रहे हैं इसका वैल्यू बैठा रहे हैं हम लोग, देखिए इसको
को स्क्वायर मान के बैठा रहे हैं तो वैल्यू तो सेम आएगा। देखिए 7, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इंटू 7। देखिए 7 कहाँ से आया, आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम क्या किए यहाँ पर कि x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, रूट 5 दिया है। तो हमको बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, तो आपको कहिएगा v स्क्वायर प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा। तो v मेरा पर √5, तो √5 का स्क्वायर किया तो कितना आ रही है 5 आ गया, और यहाँ से ऐड किए 2 तो 7, तो वैल्यू बैठा है इंटू। अब इसका वैल्यू आपके पास 3 है ही, और इसका वैल्यू मेरे पास कितना है √5 है। तो यहाँ से भी इंटू करिएगा आप तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा 21√5 आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसको ऐसे ही आपको समझना है कि आप यहाँ पर ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो कि हम इसका लेके बनाए या इसका लेके बनाए, तो डजन मैटर, किसी का भी आप स्क्वायर का वैल्यू बैठाइए, वैल्यू सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी भी आपको निकालना पड़े, अब यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर 3 दिया हुआ है। अब माइनस वाला देख लेते हैं। आपसे पूछे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा सर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो सर यहाँ पर तो ठीक है, प्लस माइनस वाला तो है मेरा पास, लेकिन प्लस वाला नहीं है। तो प्लस वाला कैसे निकालते हैं, याद होगा आप लोग को, क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करते हैं, तो 9 प्लस, और यहाँ पर कितना है, ध्यान समझिए, कितना ऐड करते हैं 4, है ना, रूट अंडर, तो कितना आ गया सर, तो आप कहिएगा 9 4 13, रूट अंडर 13 आ गया। अब वैल्यू बैठा दीजिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए, तो प्लस का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 13 है, इंटू में यहाँ पर देखिए कितना है, इसका वैल्यू 3 है, तो आंसर 3√13 हो गया। बात समझ में आ रहा होगा कि हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है, अब यही वैल्यू देके आपसे x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 दे देता, तो आप क्या करते हैं, तो आप बोलते कि सर इसको अगर प्लस अगर माइनस में तोड़ेंगे, है ना, x ये एक्चुअल में है क्या, तो आप बोलिएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब इसको आप ब्रेक करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया, ठीक है, रहने देते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको एज इट इज रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बार और ब्रेक होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो ए एक्स प्लस 1/x, और यहाँ पर x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। अब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। अब डजन मैटर कि आप किससे निकाल रहे हैं, आप इससे निकालिए चाहे प्लस वाला से निकालिए, कोई आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्या है कि यहाँ पर हम लोग यदि बैठा देते हैं 3 का माइनस वाला से निकालते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, माइनस वाला से निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करिएगा, हम लोगों को पता है कि सर क्या होता है, v स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो v कितना मेरा, है ना, ध्यान से समझिएगा, v स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो यहाँ पर कितना v स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस 2 तो 11, है ना। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए आप लोग थोड़ा सा जो नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि x माइनस 1/x बराबर भी दिया रहे, तो हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, भी स्क्वायर प्लस का 2 होता है, पता है ना। तो बस यही बैठाएं, देखिए 3 का वैल्यू बैठाए हैं तो कितना हो जाएगा, हम लोग पास 9 और 2 11, तो इसका वैल्यू आ गया 11, इंटू में इसका वैल्यू मेरे पास है कितना निकाले अभी, √13 निकाले हैं, और यहाँ पर इसका वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 11 से गुना करेंगे 33√13, यही है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसका वैल्यू आप माइनस वाला से भी फाइंड आउट करते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। तो जहाँ कहीं भी इवन पावर का साथ माइनस आए तो स्क्वायर का फॉर्म में ही आपको लेकर चलना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर x माइनस, ध्यान समझिए, x माइनस 1/3 1 माइनस, अच्छा प्लस वाले लीजिए 3, ये दिया हो, आपसे पूछे x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 क्या होगा, तो आप कहिएगा सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम लोग निकाल लेते हैं। ये होगा x का पावर, ध्यान समझिएगा, x का पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/x का पावर 3 का होल स्क्वायर, तो ये भी तो एक बार प्लस एक बार माइनस में
टूटेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकलेगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला में आया है तो इसको प्लस वाला से ही निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ए कैसा नंबर है, तो आप कहिएगा ओड नंबर है, तो ओड वाला में प्लस तो प्लस से निकालिए, और ओड वाला में माइनस है तो आपको माइनस वाला का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। आपको x माइनस 1/x का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको एक बात बताइए, आप लोग को याद होगा प्लस वाला याद होगा कि आपको x प्लस 1/x बराबर आपको u दिया हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू कैसे निकालते थे, तो आप बोलिएगा u क्यू माइनस 3u, आप लोग को याद होगा। तो अब यहाँ पे बैठाइए, इसका वैल्यू कितना है, मेरे पास 3 है 27, ठीक है, और 3 3 9, तो कितना आ गया सर, आप कहेगा 18, तो इसका वैल्यू आ गया 18, ठीक है। और यहाँ पर इंटू है तो इंटू का साइन रहने दीजिए आप लोग। और यहाँ देखिए अब माइनस वाला हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो हमको जब माइनस वाला निकालना है, प्लस से माइनस में जाना है, तो आप क्या करते थे, जो भी दिया हुआ उसका स्क्वायर करिए 9, और यहाँ पर माइनस में जाना है तो माइनस कर दीजिए कितना 4, तो आप क्या करें √5, है ना, तो √5 है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अब इसका वैल्यू तो आ गया, तो हमको पता है कि x माइनस 1/x बराबर क्या है, मेरे पास v दिया हो तो क्या होता है एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का वैल्यू क्या होता है, अब बोलेगा v क्यू प्लस का 3v, याद होगा ना आप लोग को याद होना ही चाहिए, है ना। तो आप बैठाइए यहाँ पर ला के बैठा दीजिए। तो देखिए क्या है यहाँ पर x माइनस, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर वैल्यू बैठाते हैं 5, तो √5 का क्यूब करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब प्लस का यहाँ पर कितना है 3 है, 3 इंटू √5 हो गया। अब ऐड करेंगे तो देखिए 5 3 8, है ना, तो कितना 8√5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इसको निकालते हैं। तो इसका वैल्यू बैठाइए आप लोग ला के, तो अच्छा 1 सेकेंड, 8 है ना 18, (18√5), ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको दोनों गुना करें, 18 8 है तो आप कहेगा 144 और रूट का 5, ठीक है। अब दोनों को सिंपल इंटू कर लिए, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कोई भी वैल्यू दे के और यदि इवन पावर में पूछा है माइनस वाला, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है, तो आपको ध्यान होना चाहिए a² माइनस b² फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी के। आपको इसको ध्यान में रखना है कि जब भी कभी भी माइनस कोई भी वैल्यू देके आप माइनस में इवन पावर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपको कौन फॉर्मूला का यूज करना है, तो ये फिक्स हो जाता है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखिए आज हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत कर रहे हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग देखने के लिए आए हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन किस किस रूप में आ सकता है। तो क्वेश्चन तो सॉल्व कराने का है, डेली हम करा सकते हैं, एक दिन आएंगे 20 क्वेश्चन कराएंगे चल जाएंगे, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन का पीछे का जो लॉजिक काम करता है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड स्टडी पे काम करना है, ठीक है। तो देखिए यदि पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन शुरू होता है जिसको आपको समझना है। देखिए चलिए देखते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को स्टार्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 1 जो है, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। x प्लस 1/x बराबर आपको 5 दिया हो, ठीक है, क्या दिया हुआ, देन आपसे पूछेगा वैल्यू, है ना, देन आपसे पूछेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x², ध्यान समझिए, x² प्लस 1/x² पूछेगा। तो आप देखिए ध्यान से समझिए आप लोग, है ना। तो क्या है, मेरे पास किसका वैल्यू दिया हुआ और प्लस वाला ही पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है सर, आप कहिएगा
कि प्लस वाला दिया है तो प्लस वाला का अब बैठा लीजिए आप लोग दिमाग में, क्या होता है सर, यू स्क्वायर माइनस का 2 होता है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा सर 23। तो आपका आंसर 23। ठीक है, तो अब समझिएगा इसको, है ना। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए x प्लस 1/x बराबर आपको कितना दिया हुआ है 11 दिया है, तो बोला है कि देन आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आपको यदि बोला जाए तो आप क्या करिएगा। अब देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन को हम लोग लेके चल रहे हैं जिससे आपका दिमाग में क्वेश्चन क्लिक होगा। देखिए तो अब क्या है यू स्क्वायर माइनस 2, तो 11 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान समझिएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और माइनस 2 करेंगे तो 119, तो आंसर 119। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड वन क्वेश्चन जो दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 4 अच्छा रूट अंडर 1 सेकेंड रुक जाइएगा, वैल्यू दिया हुआ आपको रूट अंडर 41 दिया है, देन आपसे पूछा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप क्या करिएगा, ध्यान समझिए, तो क्या है इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होता है 41 ही आएगा, और 41 में से 2 घटाइए आप 39। आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है। देखिए x प्लस 1/x बराबर आपको 7 दिया हुआ, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलिएगा 7 7 49, आप माइनस 2 करिए 47। देखिए है ना, तो आप लोग क्वेश्चन को लिखते हुए चलिएगा। देखिए आपसे पूछा है पर 5th नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए x प्लस 1/x बराबर आपको दिया हुआ है 5√2 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है वैल्यू जो फाइंड करना है आपको, जो वैल्यू फाइंड करना है आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है कि सर इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो इसका स्क्वायर माइनस 2, तो अब देखिए दिमाग में अब चलना चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 2 का √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 25 गुना 50, 50 में से 2 घटाइए कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा सर 40 का 48। किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए अगला छठा जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। बराबर आपको दिया हो रूट अंडर 8 4 7, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करिए और माइनस का 2 करिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, रूट हट जाएगा 8 4 7 माइनस का 2, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा 8 4 5। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो 7वां नंबर क्वेश्चन है आपको x प्लस 1/x बराबर दिया हो 3√7, तो आपसे वैल्यू पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए क्या होगा। देखिए तो आप बोलिएगा इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, ध्यान समझिएगा 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर करिएगा तो 7, तो 9 को 7 से गुना करेंगे तो कितना 63 और माइनस का 2 करना है आपको, ध्यान होगा तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, x प्लस 1/x बराबर, ध्यान से समझिएगा, x प्लस 1/x बराबर आपको 3 दिया हो, तो अब आपसे पूछा है कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, तो आप लोगों को याद होगा कि इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसका स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पहुँचेंगे। अब 4 जाना तो इसका एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस 2 करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ध्यान से समझिएगा 9 माइनस 2 तो कितना गया 7। अब इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो 4 पे पहुँच जाएंगे, तो 7 7 49 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 47। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पिछला वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, देखिए अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए हमसे पूछा है कि बताइए x प्लस 1/x बराबर
8 दिया हुआ है ना, x प्लस 1/x बराबर 8 दिया हुआ है, तो आपसे पूछे कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो कितना है, इसका स्क्वायर करिए 64 और माइनस का 2, तो कितना है 62। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, देखिए x प्लस 1/x बराबर 8, यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है ना, आपको 4 दिया हुआ, तो आपसे पूछा है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, एक बार इसका स्क्वायर करिएगा तो कहाँ पहुँचेगा, स्क्वायर तक पहुँचेगा, तो इसका स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 14। ये हम लोग स्क्वायर पहुँच गया, अब उसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 तक जाएंगे, तो 14 का स्क्वायर करिएगा तो 196 माइनस 2, तो आंसर, तो आप कहिएगा सर 194 होगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आना शुरू हो गया होगा। देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा अपना बुक खाता में, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x बराबर यदि 3 दिया हुआ है और आपसे पूछेगा x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 पूछे, तो आप क्या करिएगा, ध्यान से समझिए। तो आप क्या करिएगा, तो आप पहले कहाँ पहुँचिएगा, क्यों पहुँचिएगा, तब ना डबल करिएगा। क्यों पहुँचिएगा तो क्यों इसका निकालिए, प्लस 1/x क्यों निकालिए, पहले आप लोग को याद होगा, है ना। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग को याद है ना। और क्या करना है, माइनस का 2 करना है, यही ना है, तो यही तो है। तो देखिए इसका क्यू करिए पहले, तो इसका क्यू कितना हो जाएगा, यू क्यू माइनस 3u, तो यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, यू 27, 3 का क्यू करेंगे तो 27 और 3u है, मतलब 3 को 3 से गुना करेंगे 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से 9 गया 18। अब यहाँ पर बस बैठा देना है, 18 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा सर, तो आप बोलिएगा 324 में से घटा दीजिए 2, तो आ जाएगा कितना, तो आप बोलिएगा 322। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर। अब देखिए ये थोड़ा सा अब माइनस वाला पे दिया हुआ है, x माइनस 1/x बराबर, अब माइनस वाला लेके चलते हैं, ठीक है। 3 दिया हो तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बोलिए यहाँ पर किसका वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है v का, तो क्या होता है v², आप लोग को याद होगा v² प्लस 2 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा सर 11, तो यही आपका आंसर है ना। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए x माइनस 1/x बराबर 5 दिया हो तो आप क्या करिएगा, आपसे पूछा है x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो सर क्या है, इसका स्क्वायर करिए कितना गया, 25 2 27, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, आप x माइनस 1/x बराबर क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो ठीक है। देखिए तो अब आपसे पूछा है x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आपका करिएगा 7 7 49 2 51, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 देखते हैं। देखिए x माइनस 1/x बराबर 4 दिया हो तो आपसे पूछा है x² प्लस 1/x² का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आप कहिएगा सर कितना है 16 और 2 18, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, x माइनस 1/x बराबर 8 दिया है, तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, तो आप कहिएगा सर इसका स्क्वायर करिए और 2 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 64 2 66। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा। देखिए x माइनस 1/x बराबर आपको 3 दिया हो, कितना दिया हुआ सर 3 दिया हुआ, तो आपसे जब पूछेगा, ध्यान समझिएगा, तो आपसे पूछा कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, देखिए प्लस में माइनस में अभी नहीं आया है ना। तो आप क्या करिएगा, पहले आप कहाँ पहुँचिएगा, आप लोग को याद होगा कि x² प्लस 1/x² पहुँचेंगे, है ना। तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा इसका स्क्वायर 9 और प्लस का कितना सर 2, तो कितना हो गया 11 हो गया।
अब ये जो पहुंचा है आप लोग को भी याद होगा कि इसका डबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो इसका डबल करिए, इसका स्क्वायर करिए, कितना है 11 का स्क्वायर -2, तो कितना आ गया, आप कहिएगा सर 121 -2, तो कितना आ जाएगा 119। आप लोग को याद होगा कि हम लोग इसका वैल्यू दिया है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, तो आप क्या बोलिएगा v² + 2, ठीक है, v² + 2 हम लोग करते हैं, तो v² + 2 जो निकाले हैं। अब देखिए आप लोगों को याद होगा कि एक बार प्लस में चलता है, फिर दूसरा माइनस में, फिर प्लस में चलेगा, फिर माइनस में, पावर कैसा रहे, इवन रहे तब, ठीक है। अब यही हमसे पूछ देता कि बताइए, देखिए यहाँ हमसे पूछ देता कि बताइए यही वैल्यू दिया हुआ है x का पावर 6 + 1/x का पावर 6, तो हम क्या करते हैं, तो हमको पता है कि पावर 3 का होल स्क्वायर में लेके चलना है, और यहाँ पर क्या करना है प्लस का कितना सर, तो आप लोग को याद होगा +2 करना है, एक सीरीज चलता था, है ना, तो पहले तो इसका q का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो q का वैल्यू निकालिए, तो q का वैल्यू क्या जानते हैं, uq, अच्छा bq + 3u, यही ना जानते हैं सर, तो याद होना चाहिए आपको। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 का 27, 3 का स्क्वायर 27 और +3 × 3, तो कितना आ गया सर, यही ना है, दिखाई दे रहा, 27 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ पर क्या है कि 36 का स्क्वायर करिए आप और प्लस का 2 ऐड करिए, तभी हमको आंसर होगा मिलेगा, है ना। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो आप कहिएगा 1296 होता है, और प्लस का 2 करना है, तो कितना आ जाएगा सर, तो देखिए यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो 12 9 8, तो यही इसका आंसर है ना, तो आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, तो देखिए यहाँ पर x - 1/x बराबर आप लोगों को 8 दिया रहे, तो आपसे पूछे x का पावर 4 + 1/x का पावर 4, बताइए क्या होगा, तो आप पहले कहाँ जाइएगा, स्क्वायर में जाइएगा ना, तो इसका स्क्वायर निकालिएगा, इसका स्क्वायर निकालने का है v² + 2 होता है, तो 20 और 64 2 66, तो 66 तक तो हम पहुँच गए। अब ये जो स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या, 66 का स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा -2 होगा। अब 66 का स्क्वायर जब निकालना है आपको, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, तो हम लोगों ने क्या सीखा था, कोई भी 2 डिजिट संख्या का स्क्वायर निकालना है तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करिए 36, इसका भी जो 10th डिजिट पे है उसका भी स्क्वायर करिए 36, अब लास्ट वन जो काम था ये दोनों को गुना करिए, 36 गुना के 6 को 6 से गुना करेंगे 36 आएगा, और उसका डबल करिए और लास्ट अंक को छोड़ के लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना है 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना 13, और यहाँ पर 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर 4 3 5 6, है ना, और -2 करना है आपको, तो कर दीजिए 4 3 5 6, अच्छा यहाँ पर 2 घटाना है तो घटाइए तो 4 आ जाएगा, ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जितना भी पढ़ाया गया है उसको मत छोड़िएगा, ठीक है, उसको रिवीजन में रखिए। देखिए सर बेसिक वही है, यदि आप किसी भी टॉपिक का पीछे का बैकग्राउंड स्टडी आप करके रखे हैं तो आप लोगों को इतना असुविधा नहीं होगा किसी भी चैप्टर में, ठीक है। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए कहीं भी आप लोग को लिखा रहे, अब इसका थोड़ा सा देखिए, अब एग्जाम में तो ऐसा ही नहीं होगा कि हमेशा ही आपको x + 1/x के बराबर दे दे या x - 1/x बराबर दे दे। तो ये एग्जाम में क्या होता है कि फॉर्म जो होता है, फॉर्म इसका फॉर्म चेंज करके आपको मिलेगा, जिसको आपको समझ में आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, देखिए थोड़ा सा देखिए, हम लोग देख रहे हैं ये जो है टाइप 3 टाइप भी देख रहे हैं, है ना। अब थोड़ा सा वही क्वेश्चन वही है, लेकिन जब फॉर्म जब चेंज करके आता है ना तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। जैसे देखिए क्या दिया हुआ है, बोल दिया है कि इफ x² - 3x + 1 = क्या हो सर 0 हो, देन आपसे पूछा है कि x + 1/x का वैल्यू बताइए क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा ना, देखिए ये देखिए यहाँ पर, ठीक है,
तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। पहले इसका पीछे का बैकग्राउंड स्टडी को हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए, अब हमको चाहिए क्या, x चाहिए और 1/x चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको, देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर यदि हम बोथ साइड x से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे, x² को x से डिवाइड किए और यहाँ 3x को x से डिवाइड किए, बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं 1/x, और यहाँ पर 0 को x से डिवाइड करें तो 0 ही आने वाला, तो लिखने की कोई दरकार नहीं है, लेकिन लिख दिए हैं हम लोग समझने के लिए। तो x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x, माइनस को x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सर, तो आप कहिएगा 3 होगा। अब प्लस का 1/x बराबर में क्या है 0। अब देखिए यहाँ पर आपको x प्लस, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा है, प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वाला है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 3, तो यही हमसे फाइंड आउट करने बोला था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग कितना तरह का उसे समझ सकते हैं उसको हम लोग समझ रहे हैं। देखिए x² माइनस 3x, ठीक है, प्लस का 1 बराबर 0 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ से ध्यान से समझिए, आप लोगों को कॉमन लेने आता होगा, तो यहाँ से देखिए ध्यान से समझिए, कॉमन लेने आता होगा। अब यहाँ पर इसमें सब में से हम यदि x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा। ध्यान से समझिएगा, देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x बच गया, 2 था, 2x था, 1 बच गया, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ 3 बच गया। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी x है ही नहीं था, x तो है नहीं था, तो यहाँ ध्यान से समझिए, तो यहाँ क्या बचा होगा 1/x, क्यों, क्योंकि जब x से आप इसको इंटू करिएगा, फिर देखिए इसको जब हम ब्रेक करके तोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में गुना होकर क्या दे देगा 1, तो यहाँ क्या बचेगा 1/x बचेगा, है ना, बराबर का क्या चला 0। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3 प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, आप कहिएगा 0 आएगा। तो x को यहीं पर रहने दीजिए और इसको लाइए इधर 1/x, और बराबर में क्या है 3 है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग देखिए फाइंड आउट कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, मेरा बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना मकसद नहीं है, इसका पीछे का लॉजिक बैकग्राउंड को समझना है। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर x² माइनस 3x प्लस का 1 बराबर 0 है। तो याद रखिए कि ये जो वैल्यू देगा, ध्यान समझिए, जो लास्ट जो कांस्टेंट वैल्यू है ये हमेशा किसका फॉर्म देता है 1/x का फॉर्म, जो हम लोग को यहाँ दिखाई दे रहा है ये निकलता है। और जो है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यदि प्लस में रहा तो ये प्लस में देगा, ठीक है ना, और ये यदि माइनस में रहा तो ये कैसा वैल्यू देगा, माइनस 1/x का वैल्यू देगा। ध्यान से समझिएगा जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों को ध्यान से समझना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि ये देखिए क्या है, यहाँ पर ये जो वैल्यू देगा, ये जो वैल्यू देता है, ये जो वैल्यू देगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो वैल्यू देगा, तो यहाँ पर x माइनस, देखिए प्लस वाला था तो यहाँ पर किसका वैल्यू देगा 1/x बराबर, ये जो वैल्यू देगा ये माइनस में रहे तो प्लस का वैल्यू देगा, और ये जो देखिए यहाँ पर माइनस था तो इसलिए प्लस का वैल्यू दिया, और यहाँ पर प्लस रहता तो क्या लेते हैं x प्लस 1/x का वैल्यू -3 आता। हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट पेज में आपको फिर से समझाते हैं। देखिए आपको मेनली समझना है कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। देखिए x² माइनस 3x, ठीक है, -3x प्लस का 1 बराबर क्या है सर 0 दिया। तो अब क्या पूछा है वो हम बात का बात है, तो ये जो फॉर्म देख के आपको क्या समझ में आना चाहिए, तो आप बोलिएगा जो ये प्लस में दिया हो तो ये क्या देगा, प्लस का 1/x देगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलिएगा x प्लस 1/x मिलेगा, क्योंकि प्लस में ही रहने वाला। अब यदि यहाँ -1 रहता तो यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 1/x रहेगा, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, तो आप कहिएगा x माइनस 1/x मिलेगा, पहला बात। दूसरा अब देख के समझ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो आपको समझना है यहाँ पर, देखिए ये वैल्यू देखिए यहाँ पर माइनस है, ध्यान से समझिएगा, ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ये वैल्यू, तो माइनस का 3 है, तो माइनस का जब 3 है तो इसका मतलब क्या है कि बराबर का जब उधर जाएगा तो अब प्लस में आए x प्लस 3 देगा। ये प्लस में आए या माइनस में आए उससे हमको मतलब नहीं है, हमको समझ क्या रहे हैं कि ये जब माइनस में है तो उधर जाकर क्या देगा आपको प्लस में देगा, 3 देगा,
ठीक है, मेरा समझाने का पर्पस क्या है यहाँ पर कि जो कांस्टेंट जो वैल्यू है दिखाई दे रहा है 3 जो है, अब उधर जाएगा तो बराबर को उधर जाएगा तो देखिए क्या होगा, माइनस का देगा, है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान नहीं दें, प्लस है माइनस है उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम लोग इधर समझे। लेकिन ये जो है ये माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में देगा, तो किसका बराबर देगा, तो एक्स प्लस हो या माइनस हो 1/x उसी का बराबर देगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा कि हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यहाँ कहीं भी लिखा हो, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 दिया हो, क्या दिया हो 0। तो आपसे पूछा है एक्स क्यू प्लस, चलिए प्लस 1/x³ का वैल्यू होती है। तो आप क्या करिए, पहले देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब ये प्लस वाला में ही देगा, ये प्लस वाला में है ना, तो प्लस तो x प्लस 1/x, और यहाँ क्या है ये माइनस है ना, ध्यान से समझिएगा, माइनस है तो उधर जाके क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है मेरे पास 5। अब जिसको नहीं समझ में आया आप लोग इधर एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 1 बराबर 0 दिया हो, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए, इसको x से भागा देंगे तो क्या बचेगा x, ठीक है, x से भागा, अरे वो दोनों साइड दे रहे हैं, सब में इधर भी x का भाग दिए हैं और इधर भी x का भाग दिए हैं, तो इंडिविजुअल भागा देंगे तो क्या बचेगा, देखिए 5 और प्लस का 1/x बराबर 0 ही रहेगा। अब यहाँ से x को यहीं रहने दिया, प्लस वाला साइन देखिए 1/x, और इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो यही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब बताइए इसका वैल्यू आपसे पूछा है, तो आपको पता है कि प्लस वाला दे के और प्लस वाला ही पूछा है ना, तो आप क्या करिएगा, प्लस वाला दिया है तो यू स्क्वायर माइनस 3u होता है, तो यू स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, यू स्क्वायर बोल रहे हैं, क्यू होगा ना, यू स्क्वायर बोल रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि 5 का क्यू करेंगे तो 1 2 5, और उसमें से 3u घटाना है, मैंने 15 घटाना है, तो 125 में से 15 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 1 1 10। ठीक है, 1 1 10 आ जाएगा। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझना है और कुछ है नहीं। देखिए ठीक है, तो ये सब जो है आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं पे कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ, ध्यान से समझिएगा आप लोग, कहीं पे लिखा हुआ है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 दिया हो, तो आपसे पूछा है, जो वैल्यू पूछा है x³ माइनस 1/x³। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू पूछा है आपसे, तो हमको पता है सर, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पता है कि हमको क्या दे देगा, नहीं समझ में आ रहा तो आप x से डिवाइड करके भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में देखिए आप लोग को नज़र आना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से क्या बनेगा, x प्लस 1 क्या बनेगा, x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। आप करके एक बार देख लीजिएगा, ये आ गया। लेकिन हमको जब माइनस वाला पूछा है, ध्यान से मेरा बात समझिए, माइनस, लेकिन मेरा पास तो प्लस वाला है, तो माइनस वाला निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1/x बराबर कितना, माइनस वाला चाहिए। तो हम लोग क्या है, इसका स्क्वायर करते थे, इसका स्क्वायर तो कितना 9, और क्या घटाते थे, देखिए क्या करना है, माइनस करना तो -4, तो कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। अब देखिए बैठाइए, इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस का वैल्यू आ गया, तो क्या होता है माइनस का वैल्यू b³ प्लस का 3b होता है। अब यहाँ बैठाइए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का क्यू करिएगा आप लोग तो कितना आ जाएगा 5 और इंटू में 3 इंटू कितना है, इसका वैल्यू b का वैल्यू कितना है 5 है। तो अब बताइए कितना आ जाए, 5 और 3, देखिए रूट में जो संख्या सेम है तो ऐड हो जाएगा 8√5। तो आप लोग को समझ में आना शुरू हो रहा होगा कि हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े थोड़ा सा, देखिए आप लोग, अब यहाँ पर लिखा हो, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिए लिखा हो
क्वेश्चन नंबर जो भी है आप लोग नोट डाउन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग को समझ में आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 1 बराबर है यदि 0 हो तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए। तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ए माइनस में है मतलब x माइनस 1/x का वैल्यू हमको मिलेगा, लेकिन कितना ई माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार हम समझा देते हैं फिर से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और प्लस उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या काम, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x है माइनस 1 बराबर 0 है। अब इसको दोनों तरफ x से भागा दे दीजिए, है ना, तो क्या बचेगा x माइनस 4 माइनस 1/x बराबर 0। अब देखिए x को यहीं रहने दीजिए, इसको लाइए 1/x और यहाँ पर देखिए माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 4। ए तो लिखे हैं हम, तो ए जो है स्टेप को हम लोग गायब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका देखिए माइनस वाला दिया 4 दिया है, तो माइनस वाला से तो हम इसमें जा ही सकते हैं, तो निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। क्या करिएगा, इसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब माइनस वाला दिया है तो भी स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो 20 को 16 और प्लस का 2 कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा सर आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये बैकग्राउंड में आपको दिखाई देना चाहिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया कि क्वेश्चन जब, इसलिए हम लोग बोले थे कि थोड़ा बेसिक को बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़िएगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी, है ना। देखिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो भी है, देखिए एक्स का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ, मान लीजिए दिया हुआ है ना। देखिए अब यहाँ पर समझने के लिए क्या है, समझने के लिए क्या है, हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछे हम x प्लस 1/x का वैल्यू बताइए, है ना। तो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ से x प्लस 1/x ही मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा सर, ये प्लस में है तो इधर माइनस का 4 मिलेगा, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर कहीं भी लिखा रहे क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या है 0, है ना। अच्छा इसको आप लोग रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पकड़, यहाँ पर ले लीजिए 7 है, ठीक है, बराबर 0 है। तो आपसे पूछा है कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, तो आप कहिएगा सर हम लोग इसको दिखाई दे रहा, तो आप बोलिएगा यहाँ से तो ये क्या प्लस वाला देगा, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आ गया, कितना है सर 7 आ गया, तो 7 ले सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ तो 7 आ गया, लेकिन हमको जाना है पावर 4 तक जाना है, तो पावर 4 तक कैसे जाइएगा, तो आप बोलिएगा सर पावर 4 तक जाना है, तो आप यहाँ पर हमको पहले स्क्वायर में चलना है तभी तो इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा इसका स्क्वायर हम लोग याद है कि इसका स्क्वायर करें -2 करेंगे तो कितना 49 -2 तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। अब आगे जैसे ही 4 पावर पे चलेंगे तो 4 पावर पे क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस का 2, है ना, तो इसका कितना है 47 का स्क्वायर करिए आप 2209 और इसमें से 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 2207, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, देखिए आप कहिएगा सर हम लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। देखिए नहीं समझ में आया तो x से भागा दे दीजिए, निकल जाएगा, लेकिन आप लोग को ध्यान क्या है प्लस वाला, तो वह x प्लस 1/x का वैल्यू देगा, कितना दे देगा, तो आप बोलिएगा सर कितना दे देगा, माइनस है तो ई वाला माइनस है तो उधर जाएगा तो 4 4 देगा।
अब यहाँ पर चाहिए, ये देखिए माइनस वाला है, तो हमको क्या पता है कि एक बार प्लस में चाहिए और एक बार माइनस में चाहिए, तभी तो वैल्यू पता है निकले। तो हमको प्लस वाला का तो वैल्यू पता है 4, लेकिन माइनस वाला, अब प्लस वाला आपको पता है, अब x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करिएगा, ध्यान समझिए, इसका स्क्वायर करिएगा। अब इसका स्क्वायर करिएगा 16, और 16 में से कितना घटाना पड़ेगा, घटाना तो पड़ेगा, क्यों, माइनस वाला निकाल रहे हैं, तो माइनस वाला निकालेगा तो घटाना कितना पड़ेगा 4, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 12। अब इसको तोड़ लीजिए थोड़ा सा, कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे बैठे इंटू 2√3, तो कितना आ जाएगा 8√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आना शुरू हो गया होगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे देखेंगे और कैसे समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने आज थोड़ा सा क्वेश्चन देखा, लेकिन अगले सेशन से अब हम लोग खाली क्वेश्चन पे ही डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। यदि हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, हो सके तो लाइक भी कर दीजिए, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है और हम लोग वीडियो बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं।